नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और अन्य परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर ... के संरक्षित उद्यान के क्षेत्र में निवास करती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न लेते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, अरुण जेटली या प्रकाश जावड़ेकर। तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्यकाल में सरकी राजा ने अटाला मस्जिद का निर्माण किया। कश्मीर में, मालवा में, गुजरात में या जौनपुर में। तो अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी राजा ने जौनपुर में कराया था, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अठारह 1850 में अंग्रेजों ने की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन। तो 1850 के दशक में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी 1900 के दशक में, 1910 के दशक में, 1930 के दशक में या 1920 के दशक में। तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1920 के दशक में हुई थी, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 नामक एक बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की थी। बताइए, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 की मेजबानी जो है साउथ कोरिया ने की थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। मैक्सिको, आयरलैंड, अर्जेंटीना या जर्मनी। तो माराडोना जो है अर्जेंटीना से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है। 83.28%, 65.30%, 57.40% या 70.10%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 10%। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तीस्ता, गोदावरी, नर्मदा या सतलुज। तो कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय किस स्थान पर है? स्विट्जरलैंड, दुबई, न्यूयॉर्क या मुंबई? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीरज चोपड़ा किस एथलेटिक से जुड़े हैं? हाई जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो या 100 मीटर हर्टल में? तो किससे जुड़े हैं नीरज चोपड़ा? जेवलिन थ्रो। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर को या 21 दिसंबर को? बताइए, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीकैनी निम्नलिखित में से किस देश का समूह है? दक्षिणी अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का, मध्य अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो अफ्रीकैनी दक्षिणी अफ्रीका का समूह है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रति वर्ष डेटा गोपनीयता दिवस DPD कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? तो प्रति वर्ष डेटा गोपनीयता दिवस जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस या केसी हियर ने? बताइए किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यह कहा था केसी हियर ने। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित हैं? फिजी, मॉरिशस, मलेशिया या केन्या? बताइए विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, फिजी। अगला प्रश्न लेते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, ट्रेकिंग या बेसबॉल? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? नागा, मणिपुरी, मलयालम या बांग्ला? तो लक्षद्वीप की भाषा जो है मलयालम है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? तमिल, तेलुगु, गुजराती या मलयालम? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडार नायके, गोल्डा मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।